नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। इस समय राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। किस तरीके से जो गतिविधियां हैं वो बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं और क्या कुछ अगले पल हो सकता है ये पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी का जब से संसद से निलंबन हुआ है तो विपक्षी एकजुटता नजर आ रही है। लेकिन उस विपक्षी एकजुटता में कभी कभी राहुल गांधी के कुछ बयान उनके अपने ही दोस्तों को अलग करते हुए या दूर जाते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद हो तो शनिवार के दिन जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने निलंबन के ठीक एक दिन बाद, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, इसलिए माफी का सवाल नहीं। उसी स्टेटमेंट को लेकर अभी मैं आपको सुनाऊंगी थोड़ी देर में वो स्टेटमेंट, लेकिन आपको ये बताना चाह रही हूं कि अब उद्धव ठाकरे ने उसी बयान को लेकर अपना गुस्सा जताया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके से वीडी सावरकर हमारे भगवान है और हमारे भगवान के बारे में, वो एक आइडियोलॉग है, उनके बारे में अगर कोई इस तरीके की बात करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो गठबंधन बना था वो लोकतंत्र को बचाने के लिए वो गठबंधन बना था, उस चीज में हम साथ हैं, लेकिन इस तरीके के उल जलूल बयान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे भी अपनी एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को और जो उनकी जो राजनीतिक जमीन है उसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटमेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलायंस टूट रहा है या गठबंधन टूट रहा है, लेकिन एक तरफ अगर राहुल गांधी अपनी जो राजनीतिक जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस कर रहे हैं तो इस समय उद्धव ठाकरे ने भी वो मौका तलाश लिया। भले ही लोग ये कहते रहे कि देखिए दरार आ गई हमारे गठबंधन में, हालांकि उन्होंने कहा भी है कि गठबंधन में दरार आ सकती है अगर वो इस तरीके के बयान सावरकर के बारे में करेंगे। अब सावरकर को महाराष्ट्र में भगवान की तरह पूजा जाता है और उसी सावरकर के लिए अगर उद्धव ठाकरे के ही सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर इस तरीके की बात करेंगे तो जाहिर है कि बुरा लगना लाजमी है। तो पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन क्या कहा था। राहुल गांधी के उस बयान को सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। जी, भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं स्पीकर सर प्लीज आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी का यही स्टेटमेंट था जो कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा बुरा लगा। अब उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है आइए आपको दिखाते हैं। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि मैं, अब ये सुनिए, मैं इनको कोट कर रही हूं, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम एक साथ आए हैं, ये सही है, हम इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ आए हैं, लेकिन ऐसा कोई बयान ना दे जो दरार पैदा करे। वे यानी कि भाजपा आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस समय चूक गए तो हमारा देश निश्चित रूप से निरंकुशता की ओर जाएगा। तो ये जो बड़ा बयान उद्धव ठाकरे की तरफ से आया है, लोग इसको ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे क्यों बिदक गए हैं राहुल गांधी से, क्यों वो नाराज नजर आ रहे हैं और क्या अगर इस तरीके से वो सावरकर के बारे में बोलते रहेंगे। एक तरीके से चेतावनी दी है, अगर आप देखें ध्यान से इस स्टेटमेंट को तो चेतावनी दी है उद्धव ठाकरे ने राहुल को कि अपने बयानों को संभल कर बोलिए और नहीं बोलेंगे तो गठबंधन में दरार आ सकती है। और साथ में ये भी कहा कि देखिए ये भाजपा वाले ये भड़काने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी इससे मानेंगे? और नहीं माने क्योंकि सावरकर पर तो वो लगातार उनके खिलाफ बोलते आए हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को पर लगाम लगा सकेंगे? और क्या गारंटी है कि अगले बार राहुल गांधी वो मुंह नहीं खोलेंगे और सावरकर के बारे में नहीं बोलेंगे? तो इसी सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी को दी हुई उद्धव ठाकरे की चेतावनी क्या राहुल गांधी को महंगी पड़ सकती है और जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है क्या वो टूट भी सकता है? और अगर टूटा तो समीकरण फिर से बदल जाएंगे। एक तरफ विपक्षी एकजुटता का सपना देख रही है कांग्रेस की, देखिए किस तरीके से राहुल के निलंबन पर, यहां तक कि आज तृणमूल कांग्रेस जो कि अभी तक
कांग्रेस से अपनी दूरी बनाकर रखती थी, आज पहली बार विपक्षी दलों में तृणमूल कांग्रेस की सरप्राइज एंट्री हुई, जो कि विपक्षी दलों की जो मीटिंग होती है सुबह संसद में, मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में आज तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद पहुंचे, एक राज्यसभा से और लोकसभा से। तो इसी विपक्षी एकजुटता में क्या सेंध लगाने का काम अब उद्धव ठाकरे करेंगे? देखिए किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं। आज की हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी हैं। थैंक यू सो मच किशोर तिवारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा साहब हैं, जो कि पुणे से जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद सिंह जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में विनोद सिंह से शुरू करती हूं कि विनोद जी, मुझे ये बताइए कि ये उद्धव ठाकरे की चेतावनी है या वाकई में एक डरावना संकेत कि ये गठबंधन टूट सकता है? देखिए नीलू जी, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सारे नियम मर्यादाओं को, लोकलाज को तार-तार करते हुए जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, वह मनस्य की राजनीति, बदला लेने की राजनीति, लोकतंत्र को खत्म करने की राजनीति, उसमें कोई व्यक्ति, कोई नेता किस प्रकार से पूरी तरीके से इस व्यवस्था के खिलाफ खुले तौर से, मुखर तौर से भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक सैद्धांतिक रूप से खिलाफ है कि नहीं है, या अपनी राजनीति को आगे रखते हुए अपनी व्यवस्था सेटिंग गेटिंग या समझौतावादी होते हुए केवल बात कर रहा है। कथनी और करनी में अंतर है। ये लड़ाई बड़ी हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है। तो किसी प्रकार का बीच का रास्ता, कोई फ्रेंडली मैच, कोई समझौतावादी रुख भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उसकी राजनीति को और बलवती करने का बहाना देता है। तो ये ठीक है, हमारे साथ संगठन में है, लेकिन वैचारिक रूप से देश में लोकतंत्र को बचाने